जोहार, आप देख रहे हैं खबर अपडेट। अभी मैं झुमरी तिलैया नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 26 में हूं। मैं बता दूं कि नगर निकाय चुनाव की सरगर्मियां काफी तेज हो गई है और ऐसे में जितने भी प्रत्याशी हैं, चाहे वो अध्यक्ष पद के हो या फिर वार्ड पार्षद के प्रत्याशी हों, सभी लोग डोर टू डोर अपना कैंपेन शुरू कर चुके हैं। और ऐसे में वार्ड नंबर 26 से मिथिलेश सहाय उर्फ गुड्डू सहाय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बातचीत के लिए। तो आइए, ये चुनावी मैदान में उतरे हैं, किन विजन के साथ में, किन मुद्दों के साथ में चुनावी मैदान में उतरे हैं, बातचीत करते हैं। खूब खूब स्वागत है पहले चैनल में आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बताइए मिथिलेश जी कि किन किन मुद्दों को लेकर के आप चुनावी मैदान में पहली बार उतरे हैं। हाँ, पहली बार तो उतरे हैं, ये सोच के उतरे कि समस्या बहुत सारा था और हम लोग इस समय करीब 10 साल से ये देख रहे हैं कहीं कुछ काम नहीं हो रहा। हम लोग प्रयास कर रहे हैं अपने स्तर से रोड नाला वगैरह कुछ प्रयास कर रहे हैं कि काम हो जाए। अपने पॉकेट से भी पैसा लगाने का कोशिश कर रहे हैं। कहीं बिजली है, कहीं कुछ है, कहीं किसी का तार गिर गया, कहीं पानी का हो गया समस्या, कहीं पानी फट गया तो उसके जाके अफसरों को जाके चिल्लाना। अब बोल रहा कि जो लोग नहीं करते हैं काम, ये सब देखते देखते इतना तंग आ गए तो हम लोगों ने है ना जो एक निर्णय लिया था कि दूसरे को खड़ा करना, पर उन लोगों ने तो मुझे ही खड़ा कर दिया कि आप ही खड़िए, आप ही खड़ा आदमी है, आप ही है ना जो लड़ सकते हैं। हम बोले कभी हमने लड़ा नहीं और कभी सोचा भी नहीं। अरे आंदोलन तो हमने भी किया था, जैसे आपको झारखंड आंदोलन वगैरह जो उस समय यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, उस समय हम लोगों ने बहुत सारा आंदोलन किया है। जैसे झारखंड आंदोलन तो मुख्य है ना हम लोगों का ये था कि झारखंड अलग करना है अपने को। तो लेकिन हम लोग उसके करने के बाद भी हम लोग कभी है ना राजनीति में नहीं गए। बहुत ऑफर आया था। चुनावी मैदान में उतरे हैं पहली बार, तो आप बताइए कि वार्ड की जो प्रमुख समस्याएं हैं वो क्या क्या चीज आपको नजर आता है जिसे आप दूर करना चाहेंगे। नहीं, शुरू से है ना ये तरीका नहीं है। जो रोड बना है, रोड तो एक भ्रष्टाचार का उसमें चढ़ गया। जिसने रोड बनाया वो पूरा आप जर्जर, आपने आया होगा, देखा होगा जर्जर हालत है और टोटो वगैरह उलट जाता है। कोई आने जाने का रास्ता नहीं, निकासी का नहीं है, कहीं गड्ढा है, कहीं ऊंचा है, कहीं निकासी का नहीं है। रोड भी वो इसी तरह का है। नाला नहीं है कोई, आपका नाला वहां से निकलना चाहिए, आगे से नहीं निकलता है। समस्या सीसी कैमरा वगैरह भी लगाना है, जो कि आप किनारे से लोग अपराधी निकल जाते हैं, लूटपाट का कुछ करके किनारे से निकल जाएगा। थाना, चूंकि थाना सामने पड़ता है रोड में, थाना से बचने के लिए साइड रोड से निकल जाते हैं अपराधियों का, है ना, कुछ पता भी नहीं चलता है। इसलिए सीसी कैमरा वगैरह भी लगाना है हम लोगों को। बहुत सारा काम करना है और बहुत सारा जो चीज याद भी नहीं रहता है, जो कि मतलब उसका रोड मैप पूरे तरीके से तैयार करके रखे हैं कि क्या क्या अपने वार्ड में करना है। बहुत कुछ करना, बहुत कुछ मॉडर्न टाइप का करना है। कई पुराने सोच में नहीं चलना है हम लोगों को, समझे ना। आदमी कहाँ से कहाँ पहुंच गया कोई भी ढंग का, लेकिन आज हम लोग वही नाली या रोड के चक्कर में पड़े हैं, जो कि है ना जो ढंग का नहीं है। आपको कालीकरण भी कराना है। मुख्य मार्ग जो है हम लोगों को कालीकरण कराना है कि है ना जो आदमी, यहाँ का मुख्य मंदिर भी है हमारा, जो तिलैया शहर के सभी लोग शादी ब्याह करने के लिए यही मंडप है पहुंचते हैं। हाँ, तो उसको साफ सुथरा तरीके से करना है। आने जाने का रास्ता होना चाहिए। तो आपने अभी कहा कि भ्रष्टाचारियों के हत्थे चढ़ जाता है, जो भी, चाहे रोड का निर्माण हो या नाली का निर्माण हो। तो क्या लगता है कि जनता आपके ऊपर भरोसा करे कि जितने सारे जो रोड का फंड आता है या नाली का फंड आता है तो उसमें आपका संलिप्तता नहीं होगा? अरे नहीं, वो जो हमको जानते हैं हमको खरीदने नहीं खरीद सकते। वो सब है ना जो कहने की बात है। गुड्डू लाल को ने जो मिथिलेश सहाय जो हम है ओरिजिनल, जो हमको खरीद नहीं सकते हैं और न डरा सकते हैं। इसलिए वो तो होएगा ही नहीं। ये पूरे कोडरमा जिला में कोई भी कुछ भी करे, लेकिन हमको कोई खरीद नहीं सकता है। मैं अपने आप में सक्षम हूँ। अपने लिए 2 रोटी सुबह 2 रोटी रात खाता हूँ, बस उतने में जीता हूँ। कुल मिलाकर के एक है कि जो भी फंड आएगा, आप क्या जनता के बीच में उस फंड को रूबरू पारदर्शी रखेंगे? नहीं, हम चाहते हैं ना कि जिस मोहल्ले का रोड नाली का बने, उसी मोहल्ला का है ना बेरोजगार लोगों को मिले। और लेकिन शर्त ये है कि जो नियम कानून है उसी के दायरे में बने। मेरे को 1 रुपया नहीं चाहिए किसी से, और उसको रोजगार भी मिल जाए। ऐसे काम करने हैं तो रोजगार भी मिल जाए और काम भी हो जाए। आपके जो वार्ड में है
कई ऐसे प्रत्याशी खड़े हुए हैं और मुझे लगता है कि बहुत ऐसे प्रत्याशी हैं जो डोर टू डोर विजिट कर रहे हैं और अपने जनता को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में आप अपने आप को अलग कैसे मानते हैं कि जनता आपके ऊपर भरोसा करे? ये भरोसा करना होगा, क्योंकि बहुत कोई तो जानते हैं, मेरे व्यवहार से जानते हैं, अब कुछ नहीं भी जानते होंगे, ऐसा नहीं है कि सभी जानते हैं। अब जो नहीं जानते हैं, जो मेरे बारे में जानेंगे या किसी से पूछेंगे तो बता देंगे वो जानने वाले कि मैं किस तरह का हूँ। इसलिए उसमें प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि आप है ना, जो आप गलत तरीके से किसी को अब मोटिवाइज करके अपना वोट लेना, वो तो मेरे से नहीं होने वाला है। बहुत सा तरीका अपनाया जाता है चुनाव में, लेकिन वो मैं नहीं करता। अच्छा, बहुत ऐसे आपके देखिएगा कि आपके वार्ड के किनारे भी बहुत ऐसे दुकान जो फुटपाथ पर लगते हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कभी ऐसा देखा जाता है कि नगर पालिका के द्वारा या किसी तरीके से हटा दिया जाता है उसको। ऐसे में आपका क्या स्टैंड होगा कि ताकि उनको भी रोजी रोजगार के लिए किसी भी प्रकार का तकलीफ ना हो? नहीं, वो उसके लिए भी है, उसको एक साइड लगा के उसको भी रोजगार का हक है, क्योंकि इस देश का लड़का है, इस लड़का जो भी नौजवान है उसको भी है ना, चूंकि नौकरी नहीं है तो फुटपाथ में तो लगेगा ही लगे, लेकिन उसको तरीके से लगा के उसको भी रोजगार मिलना चाहिए, जिसमें किसी का आपत्ति नहीं होना चाहिए, और ढंग से है ना, जो यातायात भी है ना सुचारू रूप से चले, और है ना बिजनेस भी हो लोगों का। ये मेरा प्रयास रहेगा। क्या आप जब अब निर्वाचित हो जाते हैं तो क्या जनता दरबार लगाएंगे? लगेगा, डेली लगेगा। अच्छा, एक सवाल है आपसे, जितने भी प्रत्याशी हैं खड़े होते हैं तो जनता से बड़े बड़े वादे करते हैं कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, ऐसा अगर आप अपने वादे पे खड़े नहीं उतरते हैं तो क्या होगा? मैं अगर खड़ा नहीं उतरूंगा, मैं है ना जो इस्तीफा है ना साथ में रखूंगा, उसी दिन मैं इस्तीफा दे दूंगा। जनता मेरे से आए कि मैं नाखुश हूँ और आपका काम ये है, आपने गलत किया है, उस दिन मेरे से इस्तीफा ले लें। क्या क्या काम करेंगे अगर जीतेंगे तो? क्या क्या मुख्य काम करेंगे? जो भी फंड है उसको मैं लाने का कोशिश करूंगा, सरप्लस फंड लाने का कोशिश करूंगा। MP MLA का भी फंड है ना, मैं मांगूंगा उन लोगों से कि मेरे वार्ड में कुछ ऐसा काम हो जाए, उनका भी नाम हो और ये फंड वार्ड का आपका कल्याण भी हो जाए। मैं यही प्रयास करूंगा हर तरह से कि किसी तरह से फंड ला के इसको हम चमकाने की कोशिश करूंगा और मॉडर्न वार्ड बनाने की कोशिश करूंगा। तो कुल मिलाकर के ये कहा जाए कि 2800 वार्ड में अपने वार्ड नंबर 26 को आप मॉडर्न बनाना चाहते हैं? मैं मॉडर्न बनाना चाहता हूँ और श्रेष्ठ बनाना चाहता हूँ, और मैं अपने आप में श्रेष्ठ हूँ, क्योंकि मैं ईमानदार आदमी हूँ, इसलिए मेरा है ना जो मैं अपना स्वाभिमान अपने साथ लेके चलता हूँ। जनता से क्या अपील करेंगे आप? मैं जनता से अपील करना चाहूंगा कि एक बार विश्वास करके देखिए, बस एक बार, दोबारा नहीं, एक बार विश्वास करके देखिए, फिर देखिए आगे इस वार्ड का क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ जुड़े हुए थे मिथिलेश साहे और गुड्डू साहे, जिन्होंने अपने मुद्दों को लेकर के, अपने विजन के साथ में लेकर के सीधे तौर पे जनता को वादा कर रहे हैं। तो इन्हीं के साथ में ये चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो मेरी भी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप आगे बढ़ें। तब तक के लिए देखते रहिए खबर अपडेट के साथ अनूप। धन्यवाद।